नमस्कार साथियों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नितिन सिलेक्शंस के क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो वीडियो यूपीएसआई का जो अभी एग्जाम हुआ है 14 और 15 मार्च को, उसको मार्क देखते हुए किस तरह का लेवल रहा और किस तरीके का नहीं रहा, उसके कट ऑफ को लेकर के जो है ना मैं आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, पूरा का पूरा वीडियो देखना नहीं जाता। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ यूपीएसआई का, इतना मस्त एग्जाम आया है मैं बता नहीं सकता भाई। पेपर इतना इजी था कि भाई इसका जो एवरेज स्कोर रहा है बहुत ही बढ़िया स्कोर रहा है, 130 से 140 के आसपास जो ना एवरेज स्कोर रहा है। इतना इजी पेपर आया है बहुत ज्यादा, और बहुत सारे लोग डर के मारे इस एग्जाम को देने के लिए नहीं गए। तो मैं कहता हूं उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी है और सबसे बड़ी भूल की है ये, क्योंकि पेपर इतना इजी आया है कि ये बिल्कुल संभावना नहीं थी कि इतना पेपर इजी आएगा। बहुत ही इजी पेपर आया है। लोगों से बात हुई, पेपर को एनालिसिस किया, कितना हिंदी कितने इजी क्वेश्चन दिए हैं, मैथ्स रीजनिंग कितनी इजी आई है, ये सब देख करके दिमाग थोड़ा हिल चुका था कि भाई यूपीएसआई का एग्जाम वो भी अब बात करते हैं कट ऑफ पर, और कितने तक का कट ऑफ जा सकता है, कितने लोग जो है ना, कितने लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और की नहीं करनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ यूपीएसआई में जो वैकेंसी थी वो टोटल वैकेंसी थी 4543 हमारी टोटल वैकेंसी थी, ठीक है ना। जिसमें से 4543 मात्र समझिए वैकेंसी थी। वो फॉर्म तो बहुत ही ज्यादा 15-16 लाख समथिंग फॉर्म भरे गए थे इसमें, 15 से 16 लाख इसमें फॉर्म भरे गए थे। और एग्जाम जो देने के लिए गए थे बच्चे, वो गए थे 10,70,000। कितने गए थे भाई? 10,70,000। 10,70,000 बच्चे जो है ना एग्जाम देने के लिए गए थे भाई। अब समझिए कंपटीशन समझिए आप, लेकिन क्या कंपटीशन 10,70,000 में? बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें बिना पढ़े लिखे भी चले गए थे। ये बात करते हैं खत्म। अब अपन को पता चल चुका है कितने, और आप लोग भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि कितना जो है ना कट ऑफ जा सकता है, कितने लोग पेपर देने गए थे और कितने लोगों के बीच में कंपटीशन है, सब आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये सारी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सबसे पहले बताता हूं आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया है वीडियो लाने में। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताता हूं यूआर का। यूआर मतलब जनरल कैटेगरी का। अगर मेल में मैं बात करूं, अगर मेल में 133 से 135 क्वेश्चन है, तो बिल्कुल वो जो है ना फिजिकल के लिए श्योर है अच्छी तरीके से। और फीमेल की यदि मैं बात करूं तो 126 से लेकर के 128 तक। अगर मैं मार्क्स की बात करूं, पहले समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस में कम से कम 130 से लेकर के 133 के बीच में क्वेश्चन से जो है ना अटेम्प्ट होने चाहिए, यानी कि इतने क्वेश्चन से ही निकलने चाहिए उसके। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 123 से लेकर के 125 के बीच में होना चाहिए। और ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी में 130 से लेकर के 133 तक, और 100 फीमेल में बात करूं तो 123 से लेकर के 125 के बीच में जो है ना ओबीसी में इतने क्वेश्चंस होने अनिवार्य है। और एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी में 122 से लेकर के 125, और फीमेल की बात करूं तो 114 से लेकर के 116 जो है ना क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए। एसटी की बात करूं तो 100 से लेकर के 90, और फीमेल में 90 से लेकर के 80 तक। समझ में आया? अच्छा, मेल में अगर मार्क्स की बात करूं तो मार्क्स कितने होना चाहिए? तो मेल मार्क्स में देखना 328 से लेकर के 333 यूआर में होना चाहिए, और फीमेल में 315 से लेकर 320 के आसपास। अच्छा, इसमें 2-3 नंबर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि मैं कोई वो नहीं हूं भगवान, समझ रहा है कि फाइनल कट ऑफ मैंने वहीं से पूछ करके आयोग से और रख दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अपना एक एक्सपेक्टेड है, समझ रहे हैं ना, एक्सपेक्टेड। बच्चों से एनालिसिस किया, पूछताछ हुई, तभी जाकर के ये लेकर के आया हूं, एक एक्सपेक्टेड है। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 308 से लेकर के 312 मार्क्स होने चाहिए, और फीमेल में बात करूं तो 290 से लेकर के 300 तक। अगर मैं सॉरी, ये ईडब्ल्यूएस का था। ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बिल्कुल सेम ही रहेगा, है ना। अच्छा, एससी की मैं बात करूं तो 290 से लेकर के 300 के आसपास जो है ना मेल में मार्क्स होना चाहिए, और फीमेल की बात करूं तो 275 से लेकर के 280 के बीच में।
एसटी की मैं बात करूं तो एसटी में मेल में 250 से लेकर के 260 के आसपास मार्क्स होना चाहिए और फीमेल में 225 से लेकर के 230 के बीच में मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर इतने हैं आपके पास और इसमें 2 या 3 नंबर प्लस और माइनस भी हैं तो आप 100% जो है ना फिजिकल की तैयारी कीजिए। इसमें बिल्कुल भी संकोच वाली बात नहीं है और आप अभी से लग जाइए। इसका लगभग जून के आसपास जो है ना अपना ये रिजल्ट दे देगा और 1 से 1.5 महीना फिजिकल के लिए देगा, इसलिए आप अभी से लग जाइए फिजिकल के लिए। फिजिकल करना भी आसान नहीं है, मैं बता रहा हूं। हल्का पूरा आप फिजिकल करने जाते रहें, नॉर्मली रिदम बना के रखें अपना, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत नहीं है आए। बिल्कुल भी समझ रहे हैं ना, एक ही टाइम अभी फिजिकल करें। और जिसके भी बिल्कुल बाउंड्री के आसपास नंबर बन रहे हैं और वो उसे लग रहा है पता नहीं मेरा होगा अदरवाइज नहीं होगा, मैं तो बाउंड्री के आसपास हूं, तो मैं उसको भी यही सलाह देना चाहूंगा कि बेटा आप भी जो है ना बच्चा फिजिकल की तैयारी कीजिए। फिजिकल की तैयारी कीजिए, अगर हो जाएगा तो बढ़िया है। वैसे तो जहां तक हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहता है फिजिकल। और प्लस पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है ना। तो ये था अपना आज का कट ऑफ का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।